ऋषि दुर्वासा, क्रोध के अधिष्ठाता। दुर्वासा ऋषि का नाम सुनते ही दिमाग में एक तेजस्वी और उग्र तपस्वी की इमेज आती है। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक और चेहरे पर एक अनोखी कठोरता होती थी, जो उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाती थी। उनका जन्म सिर्फ एक तिनके से हुआ था, जो उनके क्रोध की शक्ति को दर्शाता था। यह तिनका उनके असाधारण जन्म की कहानी को और भी रहस्यमय बनाता है और यह बताता है कि कैसे प्रकृति ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। दुर्वासा ऋषि अपनी तपस्या और नॉलेज के लिए पूजनीय थे, लेकिन साथ ही अपने गुस्से के लिए भी फेमस थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वह ब्रह्मांड की गूढ़तम रहस्यों को भी जान सकते थे। उनके शिष्यों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनके क्रोध से भी हमेशा सतर्क रहते थे। उनका क्रोध कभी भी भड़क सकता था और उसका रिजल्ट बहुत खराब होता था। एक बार क्रोधित होने पर वह किसी को भी श्राप दे सकते थे और उनके श्राप का प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता था। उनके क्रोध के कारण कई बार देवताओं और मनुष्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देवता, असुर, यहां तक कि भगवान शिव भी उनके गुस्से से डरते थे। उनके क्रोध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि देवताओं को भी उनसे बचने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते थे। भगवान शिव, जो स्वयं क्रोध के देवता माने जाते हैं, दुर्वासा ऋषि के क्रोध से चिंतित रहते थे। ऋषि दुर्वासा का जीवन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख देता है। क्रोध एक आग है जो खुद को और दूसरों को जलाकर राख कर देती है। यह हमें सिखाता है कि क्रोध को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हमें अपने भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। दुर्वासा ऋषि तपस्वी और शापदाता। उनकी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऋषि दुर्वासा ने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में बिताई। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपने शरीर और मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। कठोर तपस्या से उन्हें अलौकिक शक्तियां मिली थी। ये शक्तियां उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं और उन्हें विशेष सम्मान दिलाती थी। उनके पास शाप देने और वरदान देने की अद्भुत क्षमता थी। उनके वरदान से लोग खुशहाल जीवन जीते थे और उनके शाप से लोग त्रस्त हो जाते थे। उनका दिया हुआ श्राप कभी खत्म नहीं होता था और उनका वरदान जिंदगी को खुशहाल बना देता था। उनके वरदान से लोगों की जिंदगी में सुख शांति आती थी। हालांकि उनका गुस्सैल स्वभाव और जल्दी गुस्सा होने की वजह से उन्हें कई बार शाप भी देना पड़ा, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता था। उनके क्रोध से लोग डरते थे और उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे। इंद्रदेव से लेकर देवराज इंद्र तक बहुत से देवी देवताओं को उनके क्रोध का सामना करना पड़ा। उनके क्रोध के कारण स्वर्ग में भी हलचल मच जाती थी और देवताओं को भी उनसे डर लगता था। लेकिन उनकी तपस्या और शक्ति के कारण उन्हें सभी का सम्मान भी मिलता था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ संयम और धैर्य भी आवश्यक है। महादेव, सृष्टि और विनाश के देवता। महादेव, जिन्हें शिव भी कहते हैं, पूरी दुनिया के रचयिता और संहारक हैं। वो त्रिदेवों में से एक हैं जो सृष्टि बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। नीलकंठ, त्रिनेत्र, गंगाधर जैसे उनके बहुत से नाम हैं जो उनके अलग अलग रूपों और गुणों को बताते हैं। लोग उन्हें योगी, भोलेनाथ, नटराज और कई और रूपों में पूजते हैं। महादेव का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल और गूढ़ है, जो इंसानों की समझ से बाहर है। शिव असीम करुणा और प्रेम के सागर। अपने उग्र रूप के बावजूद महादेव करुणा और प्रेम से भरे हुए हैं। वो अपने भक्तों पर बहुत दयालु हैं
और उनकी छोटी से छोटी प्रार्थना भी सुनते हैं। उनकी कृपा से पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। भगवान शिव की जिंदगी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रेम दोनों ही हमारे अंदर रहते हैं। हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और प्रेम, करुणा और क्षमा का रास्ता चुनना चाहिए। महादेव और दुर्वासा, दो ध्रुवों का मिलन। यह कहानी है दो महान विभूतियों की, जिनके स्वभाव और व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। महादेव और दुर्वासा अर्षि, दोनों का नेचर एकदम ऑपोजिट था। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, शांत, गंभीर और दयालु थे। एक तरफ शांत, गंभीर और दयालु शिव, जो हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते थे, उनकी शांति और धैर्य की मिसाल दी जाती है। तो दूसरी तरफ क्रोधी, उग्र और तेजस्वी दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी इन दोनों महान विभूतियों के बीच एक अद्भुत रिश्ता था। यह रिश्ता केवल उनके व्यक्तित्व के विपरीत होने के कारण ही नहीं, बल्कि उनके बीच की गहरी समझ और सम्मान के कारण भी था। कई बार ऋषि दुर्वासा ने महादेव की परीक्षा ली, यह देखने के लिए कि क्या शिव अपने धैर्य और शांति को बनाए रख सकते हैं। और हर बार शिव ने अपनी शांति और धैर्य से दुर्वासा के क्रोध को शांत किया। शिव ने हमेशा अपने धैर्य और शांति से दुर्वासा के क्रोध को जीत लिया। इन दोनों की ये यूनिक कहानी हमें बताती है कि क्रोध पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। यह हमें सिखाती है कि शांति और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। महादेव और दुर्वासा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विपरीत स्वभाव के लोग भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पार्वती का श्राप और दुर्वासा का क्रोध। एक बार ऋषि दुर्वासा कैलाश पर्वत पर महादेव से मिलने गए। उस समय माता पार्वती शिव जी के साथ बैठी थीं। दुर्वासा ऋषि गुस्सा होकर माता पार्वती को श्राप दे दिया कि वो अपनी सुंदरता खो देंगी। शिव जी, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, दुर्वासा ऋषि के इस व्यवहार से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलने का फैसला किया, जिससे पूरी दुनिया का विनाश हो सकता था। क्षमा याचना और क्षमा एक दिव्य शिक्षा। माता पार्वती और बाकी देवताओं ने महादेव को शांत कराया और उन्हें समझाया कि गुस्से से किसी का भला नहीं होता। दुर्वासा ऋषि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से माफी मांगी। पार्वती जी ने बहुत ही धैर्य और करुणा से ऋषि दुर्वासा को क्षमा कर दिया। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि माफ करना सबसे बड़ा गुण है। हमें क्रोध और अहंकार को छोड़कर क्षमा और प्रेम का रास्ता अपनाना चाहिए। क्रोध और अहंकार विनाश के मार्ग। ऋषि दुर्वासा का जीवन इस बात का एग्जाम्पल है कि क्रोध और अहंकार इंसान को कैसे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। उनका गुस्सैल स्वभाव और जल्दी गुस्सा होने की आदत की वजह से ही उन्हें कई बार शाप देना पड़ा, जिसका रिजल्ट बहुत बुरा होता था। हमें यह समझना होगा कि क्रोध एक नेगेटिव भावना है जो हमें अंदर ही अंदर खत्म करती रहती है। हमें क्रोध पर जीत पाने के लिए धैर्य, संयम और क्षमा जैसे गुणों को बढ़ाना चाहिए। धैर्य और विनम्रता मोक्ष के द्वार। महादेव का जीवन हमें धैर्य और विनम्रता का महत्व सिखाता है। वो खुद भगवान होने के बावजूद भी हमेशा शांत और धैर्यवान बने रहते हैं। श्री दुर्वासा द्वारा बार बार परीक्षा लेने पर भी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया और हमेशा शांति और धैर्य दिखाया। धैर्य और विनम्रता ही हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकते हैं। निष्कर्ष, देवताओं से जीवन की सीख। महादेव और दुर्वासा अर्षि की कहानी हमें जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। हमें क्रोध और अहंकार को छोड़कर प्रेम,
करुणा, धैर्य और क्षमा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि क्रोध हमारे अंदर का एक राक्षस है जिसे हमें कंट्रोल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ धैर्य और विनम्रता हमें जिंदगी के हर मुश्किल रास्ते से पार करा सकते हैं। हमें देवताओं के जीवन से प्रेरणा लेकर इन गुणों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए।